वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। तेल की कीमतें बरकरार रखकर इसका पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। इक़दाम बिजली के निर्खों में वाज़े कमी का बाइस बनेगा। बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार है। ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई पर भी असर पड़ेगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का उहद किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी का वाकया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्काफ में मुतासरा ट्रेन के अतराफ के इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। दराबोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां कायम करके रेलवे ट्रैक को मजीद महफूज बनाने का अमल जारी। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों और 382 फुट ट्रैक को नुकसान पहुंचा। जाफर एक्सप्रेस और ट्रैक की बहाली का काम आज से शुरू होगा। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों ने जाय वक़्वा का दौरा भी किया। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 गैरमाली मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफराद के हमले, 1 सिक्योरिटी एहलकार और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पेशावर में पुलिस चौकी बचगी में मुसल्लह अफराद का हमला, एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफराद फरार हो गए। थाना खजाना में मुसल्लह अफराद के हमले में कांस्टेबल जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। करक में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। थाना तख्त नुसरती पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम। एसक खमारी में गैस SMS पर हमले में 1 सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस एहलकार शहीद। 1 एहलकार को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। थाना खुरम के करीब मुसल्लह अफराद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP में 2 कार्रवाइयां। फितनाल ख्वारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ख्वारिजियों की मौजूदगी की इतला पर जिला महमत में ऑपरेशन, 7 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवलदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली शाह शामिल। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में 2 ख्वारिजी हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन ISPR। दहशतगर्दी की उफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना पशाना खड़ी है। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बहादुर जवानों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म का फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। पेशावर के इलाके आर्म्ड में मदरसे में धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक देसी साख्ता बम मदरसे के करीब नस्ब था। मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती मुनीर शाकिर के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आज दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। इस यूनिवर्सिटी में सब वो बच्चे और बच्चियां आएंगे जो काबिल, ज़हीन और फतीन हैं। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किया गया। दानिश यूनिवर्सिटी का मरकजी नुक्ता अप्लाइड साइंसेस है। यूनिवर्सिटी में बेहतरीन तालीम, असातिज़ा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स होंगे। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेशन ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तर्ज पर काम करेगी। यूनिवर्सिटी में दाखिला सिर्फ मेरिट पर मिलेगा। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब।
हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपये 17 पैसे का रिलीफ ना दिया गया। लाइट डीजल पर लेवी 7 रुपये 75 पैसे लीटर, हाई ऑक्टेन पर लेवी 50 रुपये फी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 10 रुपये 96 पैसे फी लीटर की गई दस्तावेज। लेवी बढ़ाने से 16 दिनों में 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। लेवी बढ़ाने से मौसूल अजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ। ट्रंप इंतजामिया की एक और मुतनाज़ इक़दाम की तैयारी। 43 मुल्कों के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की मनसूबाबंदी। 10 मुल्कों को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस, तुर्कमानिस्तान शामिल। ऑरेंज लिस्ट में महदूद वीज़े की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया मौजूद। रेड लिस्ट के 11 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। येलो ग्रुप में जिम्बाब्वे, कम्बोडिया और कॉन्गो समेत 22 मुल्क शामिल। येलो ग्रुप में शामिल मुल्कों को 60 दिनों में अपने निज़ाम में बेहतरी लाने का कहा जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। खबर एजेंसी रॉयटर्स का मुतज़ाद दावा। 41 मुल्क 3 ग्रुप्स में तकसीम होंगे। पहले ग्रुप में मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली होगी। अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा, शुमाली कोरिया समेत 10 मुल्क शामिल। दूसरे ग्रुप में शामिल मुल्कों को जुज़वी मुअत्तली का सामना होगा। तीसरे ग्रुप में बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान समेत 26 मुल्कों की जुज़वी मुअत्तली के लिए गौर किया जाएगा। इन मुल्कों की हुकूमतों को खामियां दूर करने के लिए 60 रोज़ की मोहलत दी जाएगी। अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल हतमी पॉलिसी ना आ सकी। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले। यमनी हौसियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। अमेरिका ने यमन में रडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। अमेरिका बहीरा अहमर में जहाज रानी के रास्तों पर भी दोबारा ऑपरेशन शुरू करेगा। हौसियों का वक्त ख़त्म हो चुका। हौसियों ने हमले बंद नहीं किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को हौसियों की हिमायत फौरी तौर पर ख़त्म करनी चाहिए। हमले बंद न हुए तो अमेरिका ईरान को जवाबदार ठहराएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यमन पर हमलों से मुतालिक बयान। अमरीकी नायब सदर JD वीनस ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर करने का फैसला हुआ तो उन्हें अमरीका में रखने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं, कौमी सलामती का है। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। JD वीनस का गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा। ईद के बाद PIA की बरतानिया से परवाजें बहाल होने की उम्मीद। लंदन और मैनचेस्टर से PIA की परवाजें पाकिस्तान जाएंगी। कोशिश कर रहे हैं बर्मिंघम से भी परवाजें बहाल हो जाएं। बरतानिया से परवाजों की बहाली का बाकायदा इफ्तिताह होगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी। पाक सऊदीया मौशरी और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और दाखिली खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इयादा करेगा। कर्ज की दूसरी किस्त। IMF ने नई शराइत लगा दी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज में आइंदा बजट, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और तवानाई शोबे के लिए शराइत शामिल। नई शराइत पर आइंदा 6 माह में अमल दरामद करना होगा। मुआहदे के लिए IMF ने MEFP शेयर कर दिया। MEFP पर रजामंद होने के बाद IMF से मुआहदा तय पा जाएगा। IMF का इक्तिसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक अलामिया जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई।